नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के मुख्य समाचार के इस वीडियो में। जी हां दोस्तों, मोदी सरकार की तरफ से बड़ी और महत्वपूर्ण खबर अपडेट निकल कर आ रही है, जिसकी सटीक जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। बस आप इस वीडियो के साथ अंत तक बने रहिए। लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि मुझे इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगती है, तो इस मेहनत के लिए वीडियो पर एक लाइक जरूर कीजिएगा। साथ ही वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस घंटी को भी दबाइए ताकि आपको दिन भर की बड़ी खबरों की जानकारी लगातार मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, एक एक करके सभी बड़ी खबरों के बारे में जान लेते हैं। तो दोस्तों, आज की पहली बड़ी खबर की अपडेट की बात करें तो अब नहीं बच पाएगी जनता। 5 लाख कैमरों से होगी आपकी निगरानी, बिना मास्क के निकले तो लगेगा भारी जुर्माना। जी हां, कोरोना काल में देश में टेक्नोलॉजी का भरपूर इस्तेमाल किया जा रहा है। इसी कड़ी में अब देश में 5 लाख सीसीटीवी कैमरे लगाए जा रहे हैं। इन कैमरों की खासियत ये होगी कि ये कैमरे आसानी से लोगों की निगरानी रखते हैं, साथ ही साथ ट्रैफिक नियमों के पालन का भी ध्यान रखते हैं। प्रशासन का कहना है कि इस उपाय से महामारी के दौरान लोगों को सुरक्षित रखने में बड़ी मदद मिली है। अब बिना मास्क के कोई भी बाहर निकलता है तो उस पर कार्रवाई करना आसान हो गया है। दोस्तों, आप भी थोड़ा ध्यान रखिएगा, बिना मास्क लगाए घर से बाहर न निकलें। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो EESL शुरू करेगी ग्रामीण उजाला कार्यक्रम। 10 रुपए में देगी LED बल्ब। जी हां, सार्वजनिक क्षेत्र की एनर्जी एफिशिएंसी सर्विस लिमिटेड EESL ऊर्जा दक्षता को गांवों में ले जाने और बिजली बिल में कमी के जरिए लोगों की बचत बढ़ाने के इरादे से जल्द ही ग्रामीण उजाला नाम से नया कार्यक्रम शुरू करेगी। EESL के प्रबंध निदेशक सौरभ कुमार ने ये जानकारी देते हुए कहा कि इसके तहत गांव में प्रति परिवार 10 रुपए मूल्य पर 3 से 4 LED बल्ब वितरित किए जाएंगे। उन्होंने बताया कि देश भर में करीब 15 करोड़ ग्रामीण परिवार के बीच LED बल्ब का वितरण किया जाएगा। अभी इसकी रूपरेखा पर काम जारी है। इसके तहत गांव में प्रति परिवार 10 रुपए मूल्य पर 3 से 4 LED बल्ब वितरित किए जाएंगे। इस योजना को चरणबद्ध तरीके से अगले 3 से 6 महीने में देश के सभी गांवों में लागू किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस कार्यक्रम के लिए केंद्र या राज्यों से कोई सब्सिडी नहीं ली जाएगी और जो भी खर्च होगा वो EESL स्वयं करेगी। जी हां दोस्तों, 100 रुपए का LED बल्ब अब आपको मात्र 10 रुपए में दिया जाएगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो अब मात्र 100 रुपए में कराएं आधार कार्ड में कुछ भी अपडेट। सरकार ने जारी किया नया नियम। जी हां, अब से आधार अपडेट कराने के लिए आपको 100 रुपए खर्च करने होंगे। आधार जारी करने वाली संस्था UIDAI ने इस बारे में जानकारी दी है। उदय ने ट्वीट करके बताया है कि डेमोग्राफिक और बायोमेट्रिक अपडेट के लिए आपको 100 रुपए खर्च करने होंगे। बायोमेट्रिक अपडेट की फीस में 50 रुपए का इजाफा किया गया है। अभी तक अपडेट के लिए 50 रुपए फीस थी। आधार जारी करने वाली संस्था उदय ने बताया है कि अब चाहे आप एक अपडेट करें या कई आधार कार्ड अपडेट के लिए 100 रुपए खर्च करने होंगे। यानी अब आधार कार्ड में नाम, एड्रेस, जन्म तिथि, फोटो, मोबाइल नंबर आदि कुछ भी बदलने के लिए अलग अलग फीस नहीं देनी होगी। मात्र 100 रुपए में आप सब कुछ अपडेट करवा सकते हैं। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो सरकार का आदेश है कि अब निजी स्कूल और कॉलेज मनमानी फीस नहीं वसूल कर पाएंगे। जी हां, केंद्र सरकार ने हाल ही में नई शिक्षा नीति की घोषणा की है। नीति में स्पष्ट किया गया है कि कौन संस्थान किस कोर्स की कितनी फीस रख सकता है। अधिकतम फीस भी तय होगी। फीस के संबंध में ये नियम कॉलेज और स्कूली शिक्षा दोनों पर ही समान रूप से लागू होंगे। प्राइवेट और सरकारी दोनों तरह के संस्थान इस नियम के दायरे में होंगे। इस शिक्षा नीति से पहले स्कूल और कॉलेज बेफजूल फीस की लिस्ट पेरेंट्स के हाथों में थमा देते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। केंद्र सरकार ने पूरी तरह से तय कर लिया है कि किस कॉलेज में कितनी फीस किस सब्जेक्ट के लिए लेनी होगी और ये सारी जानकारी पेरेंट्स और बच्चों को एडमिशन के टाइम पर बता दी जाएगी। और अगर इसके बाद भी कॉलेज या स्कूल मनमानी फीस लेते हैं तो उन पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो अमेरिका ने फिर दिया चीन को बड़ा झटका। 24 कंपनियों को किया बैन। जी हाँ, अमेरिका और चीन के बीच जारी तनाव खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। भले ही दोनों देश दावा कर रहे हों कि द्विपक्षीय बातचीत अच्छी चल रही है, लेकिन अमेरिका के फैसलों से तो फिलहाल स्थिति अच्छी नजर नहीं आ रही है। साउथ चाइना सी, हांगकांग और ताइवान जैसे मुद्दों के बाद अब दोनों देशों ने एक दूसरे के खिलाफ व्यापार युद्ध की शुरुआत भी कर दी है। अमेरिका ने इसी क्रम में चीन की 24 कंपनियों को बैन भी कर दिया है। दरअसल अमेरिका चीन की उन कंपनियों को निशाना बना रहा है जो कि चीनी सेना के साथ सीधे तौर पर जुड़कर काम करती हैं। इस बार भी अमेरिका ने चीन की 24 कंपनियों को प्रतिबंधित सूची में डाल दिया है जो चीन की सेना की मदद करती हैं, जिसके बाद ये कंपनियां अमेरिका में अपना बिजनेस नहीं कर पाएंगी। इसके अलावा इन कंपनियों और इनसे जुड़े लोगों के खिलाफ कड़ी जांच भी की जाएगी। और अगली बड़ी खबर की बात करें, रेल यात्रा के दौरान नहीं करनी होगी मास्क या सैनिटाइजर की चिंता। स्टेशन पर लगी ये मशीनें। जी हां, भारतीय रेलवे यात्रियों की सुरक्षा यात्रा के लिए कई कदम उठा रहा है। रेलवे ने कोरोना वायरस महामारी को ध्यान में रखते हुए अहमदाबाद रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर खास वेंडिंग मशीन लगाई है। अगर आप घर से निकलते समय अपना मास्क या सैनिटाइजर लेना भूल गए हैं तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है।
प्लेटफॉर्म पे लगी इस वेंडिंग मशीन से आप N95 फेस मास्क या सैनिटाइजर ले सकते हैं। आप कैश या ई पेमेंट किसी भी तरह से पैसे देकर इस मशीन से सामान ले सकते हैं। पटना जंक्शन पर भी इस तरह की वेंडिंग मशीन लगाई गई है जिसमें आप मास्क और सैनिटाइजर ले सकते हैं। आने वाले दिनों में और भी स्टेशनों पर इस तरह की मशीनें दिखाई देंगी। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो केंद्र सरकार का महिलाओं को तोहफा, अब सिर्फ ₹1 में मिलेगा सैनिटरी नैपकिन। जी हां, प्रधानमंत्री के ऐलान के बाद अब महिलाओं के स्वास्थ्य को देखते हुए केंद्र सरकार ने अपने सभी जन औषधि केंद्रों में सैनिटरी नैपकिन का दाम ₹1 कर दिया है। आज से सभी जन औषधि केंद्रों पर सिर्फ ₹1 में सैनिटरी नैपकिन खरीदे जा सकेंगे। अब तक सुविधा के नाम से जन औषधि केंद्रों में ये बायोडिग्रेडेबल नैपकिन ₹2.50 में मिलते थे, जिनका दाम अब घटाकर ₹1 कर दिया गया है। अभी तक 4 नैपकिन का एक पैकेट ₹10 में मिलता था, लेकिन अब इसको सिर्फ ₹4 में महिलाओं को उपलब्ध कराया जाएगा। महिलाओं के स्वास्थ्य को देखते हुए मोदी सरकार ने ये बड़ा ऐलान किया है, जिससे देश की लाखों महिलाओं को बड़ा फायदा होगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो दुश्मन की खैर नहीं, ब्रह्मोस मिसाइल को मिला कॉम्बैट क्लियरेंस, अब युद्ध के लिए तैयार। जी हां, चीन के साथ मौजूदा वक्त में चल रहे तनाव के बीच भारतीय वायुसेना को मजबूती मिली है। ब्रह्मोस मिसाइल को हाल ही में कॉम्बैट क्लियरेंस मिल गया है, यानी कि अब वायुसेना को अगर जरूरत पड़ती है तो ब्रह्मोस मिसाइल को तैनात किया जा सकता है। इसी साल ब्रह्मोस और सुखोई 30 का डेडली कॉम्बिनेशन हर किसी के सामने आया था, जिसके बाद वायुसेना को मजबूती मिली थी। आसान भाषा में ये कहा जा सकता है कि किसी भी युद्ध जैसी स्थिति के लिए ये मिसाइल अब पूरी तरह से तैयार है। गौरतलब है कि इस वक्त भारत का चीन के साथ तनाव चल रहा है और बात सैन्य तनाव तक पहुंच चुकी है। लद्दाख के इलाके में चीनी सेना अपने सैनिकों की संख्या बढ़ा रही है, साथ ही हथियारों और सामान की मुस्तैदी भी कर रही है। ऐसे में भारतीय सेना पूरी तरह से तैयार है। बीते दिनों बॉर्डर के पास बोफोर्स भी तैनात की गई थी। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो खुशखबरी, क्रिकेटर विराट कोहली बनने वाले हैं पिता। जी हां, टीम इंडिया के कप्तान विराट कोहली ने आईपीएल से पहले अपने फैंस को बहुत बड़ी खुशखबरी दी है। विराट कोहली ने गुरुवार को ट्वीट कर बताया कि वो पिता बनने वाले हैं। विराट कोहली की पत्नी और बॉलीवुड एक्ट्रेस अनुष्का शर्मा प्रेग्नेंट हैं और इस कपल ने बताया है कि उनके बच्चे का जन्म जनवरी 2021 में होगा, जिसके बाद इस कपल को पूरी दुनिया से बधाई मिलनी शुरू हो गई है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो हर नागरिक को मुफ्त मिलेगा स्वास्थ्य पहचान पत्र, आधार कार्ड की तरह होगा डेटा सुरक्षित। जी हां, सरकार ने कहा है कि राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन के तहत लोगों से एकत्रित स्वास्थ्य संबंधी संवेदनशील आंकड़ों की गोपनीयता बनाए रखने के लिए सभी सुरक्षा उपाय किए जाएंगे। इसके लिए सरकार ने एक सुरक्षा मसौदा प्रस्तुत किया है। इस योजना के तहत देश के सभी नागरिकों को एक विशेष कार्ड दिया जाएगा, जिसमें उनके स्वास्थ्य संबंधी पूरा ब्यौरा मौजूद होगा। प्रस्ताव के अनुसार मिशन के लिए नामांकित सभी लोगों को एक स्वास्थ्य पहचान पत्र मुफ्त दिया जाएगा और उनका अपने डाटा पर पूर्ण नियंत्रण होगा। लोगों की सहमति से ही उनका व्यक्तिगत डाटा एकत्रित किया जाएगा। कोई भी व्यक्ति किसी भी समय अपनी सहमति वापस लेकर डाटा साझा करने से रोक सकता है। दोस्तों, आज की खबरों में बस इतना ही। इसी तरह हर रोज काम की खबरें जानने के लिए आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहिए। हमारे साथ जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल बटन को दबाइए और साथ ही इस घंटी को भी दबाइए ताकि आपको हर खबर की सटीक जानकारी मिल सके। जय हिंद, धन्यवाद।